आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 2 से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि बेकिंग सोडे के गुण बताइए और इसका रासायनिक सूत्र भी बताइए। ठीक है, इसका सूत्र भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बेकिंग सोडे के गुण। ठीक है, बेकिंग सोडे का जो दूसरा नाम है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा। आपने घरों में देखा होगा खाने का सोडा। ठीक है, वही है बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है, सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1 नंबर के लिए। ठीक है, इसका सूत्र बनेगा NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब जो बेकिंग सोडा होता है वह कैसा दिखता है? ठीक है, यदि आपने देखा होगा तो कुछ इस तरह का दिखता है ये। ठीक है, अब बताइए ये देखने में कैसा लग रहा है, इसका रंग कैसा लग रहा है? काला, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, कैसा दिख रहा है? तो यहाँ सफ़ेद दिख रहा है। ठीक है, पहला गुण इसका यही होगा कि यहाँ सफ़ेद क्रिस्टल होता है। ठीक है, कैसा होगा? सफ़ेद क्रिस्टल। अब दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, अम्ल और क्षार के ऊपर से रहेगी बात इसमें। ठीक है, हमारे पेट में क्या होती है? एसिडिटी। जब हम यदि भोजन अधिक मात्रा में कर लेते हैं तो हमें कुछ अजीब सा लगने लगता है। ठीक है, पेट में और ज़्यादा झाल पड़ने लगती है। ठीक है, ऐसा अधिकतर कई व्यक्तियों को होता है। तो उसके लिए हम कौन सा सुझाव सुझाएंगे, तरीका कौन सा अपनाएंगे कि इनो लेंगे, इनो। ठीक है, या हम ये बेकिंग सोडा लेंगे। तो इनो में यही होता है बेकिंग सोडा, जो कि कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, कौन सी प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। तो चलिए, यहाँ पर 2 गुण हो चुके हैं यहाँ पर इसके, ये गुण। ठीक है, यहाँ पर मैं गुण की हेडिंग डाल देती हूँ। पहला गुण है कि यहाँ सफ़ेद होता है। ठीक है, सफ़ेद होता है। यदि इसकी प्रकृति यानी कि इसके विलयन की हम प्रकृति बताते हैं तो इसकी जो प्रकृति होती है वहाँ क्षारीय। ठीक है, इसका विलयन कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, और जब इस सोडे को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करेंगे तो इसमें से CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलेगी। चौथा पॉइंट है कि जब हम इस सोडे को जल में घुलाएंगे तो यह अल्प विकसित होता है, अल्प घुलनशील। ठीक है, यह अल्प घुलनशील होता है। अल्प घुलनशील का मतलब होता है कि ये जल में आधा अधूरा घुलता है। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली ही करते हैं। यहाँ पर मैंने बर्तन में पानी लिया है और ये है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको मैं इसमें डालूँगी। ठीक है, थोड़ा सा डालूँगी ये बस। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इसमें घुलाऊँगी। ये देखिए ये घुल तो रहा है लेकिन बहुत ही आधा अधूरा घुल रहा है ये। ठीक है, अभी भी नहीं घुला ये। इतनी देर में तो नमक घुल जाना चाहिए ये। ठीक है, तो ये जल में कैसा होता है? अल्प विकसित। देखिए अभी भी नहीं घुला ये, घुलता तो है लेकिन आधा अधूरा ये। ठीक है, ये देख सकते हैं आप प्रैक्टिकली। और आप और अपने घर में बेकिंग सोडा लीजिएगा, खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा, और उसको पानी में घुलाइएगा। खुद आपको पता चलेगा इसका रिजल्ट कि हाँ सही है कि ये अल्प विकसित ही होता है, क्योंकि जल में नहीं घुलता आधा। देखिए अभी भी नहीं घुला, ये आपको दिख रहा हो तो
थोड़ा सा, ये देखिए अभी भी दिख रहा है ये पानी में, ठीक है। तो ये है इसके गुण, और 100% गुण पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से नोट्स में से लिखिएगा, तो आप यहाँ पर सूत्र ज़रूर नोट कीजिएगा, NaHCO3, ठीक है। चलिए गुण आप यहाँ से नोट कीजिएगा तरीके से, ठीक है, कि यहाँ सफ़ेद क्रिस्टल सफ़ेद क्रिस्टल होता है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट है कि यहाँ जल में अल्प घुलनशील होता है, जो कि अभी हमने प्रैक्टिकली देखा। इसका जल में विलयन क्षारीय होता है, कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि इसको गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, ठीक है। तो ये थे बेकिंग सोडे के गुण। तो आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और इस प्रश्न को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।